हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है। तो रिक्वेस्टेड टॉपिक है एक्स की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट पार्टनर की या जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो उनकी रीडिंग तो मैं कई बार करती रहती हूँ, लेकिन आपके एक्स पार्टनर की अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड साथ में आपके लिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में लव एडवाइस क्या है। ऑलराइट, सो अपने एक्स के नाम के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, यानी कि अगर उनका नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम लेटर एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ऑप्शन नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, अगर आपके एक्स पार्टनर का नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड सबसे पहले ओरेकल से आप लोगों का जो अभी करंट रिलेशनशिप है, जो भी है, आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 1, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव? ओके, टेक दिस कार्ड। ग्रुप नंबर 1, पहला कार्ड आपका आया है क्राउन चक्रा, योर 7th चक्रा। देन यू हैव नंबर 20 ब्लॉसम, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। नंबर 6 सिंपली लव, सम ऑफ यू आर सिंगल पेरेंट्स, शायद आप डाइवोर्स ले चुके हैं अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। नंबर 2 आया है रिफ्यूजिंग टू सी। ये जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ ये डेट्स हो सकती हैं, बर्थ डेट्स हो सकती हैं, एनिवर्सरी डेट्स हो सकती हैं, एज गैप हो सकता है। ठीक है, एंड देन यू हैव नंबर 3 टेक द लीड। ऑलराइट, सो अभी करंट सिचुएशन ग्रुप नंबर 1, भले ही इस वक्त में आप लोग अलग हो बट आपका कनेक्शन अभी भी पूरी तरीके से ओवर नहीं हुआ है मैक्सिमम लोगों के लिए, बिकॉज क्राउन चक्रा है एंड आपका हार्ट चक्रा भी आया है यहाँ पे नंबर 6 के साथ में, सिंपली लव। ओके, सो अभी भी आप लोग एक दूसरे के साथ में काफी हद तक कनेक्टेड हो। यहाँ पे जिनकी फेमिनिन एनर्जी है उनके लिए अभी भी ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मैटर करता है एंड आप अभी भी जो फेमिनिन एनर्जीज में हैं अपने, वो अभी भी इस रिलेशनशिप में एक उम्मीद देखते हैं कि ये रिलेशनशिप शायद दोबारा से प्रॉस्पर हो सकता है, दोबारा से ब्लॉसम हो सकता है, दोबारा से ग्रो कर सकता है। यानी कि एक इंसान है जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है अभी भी। एंड द सेकेंड पर्सन प्रॉबेबली जो अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है वो आपके साथ इस कनेक्शन को डीप इनसाइड दे फील इट। ठीक है, कनेक्शन उनको फील होता है बट दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू सी, वो देखना नहीं चाहते हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अभी ज़रूरत है यहाँ पे किसी एक पर्सन को डिसीजन लेने की या किसी एक पर्सन को इस सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की। अगर बहुत हद तक आपने इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को गाइड किया है, आपकी एनर्जीज डोमिनेटिंग रही हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है स्पिरिट की तरफ से। एंड अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज डोमिनेटिंग रही हैं तो उनको स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है, आपको लीड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट। लेट्स सी कि आपके एक्स पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स क्या हैं, रीसेंट थॉट्स। मैं भुला नहीं पा रहा हूँ या मैं भुला नहीं पा रही हूँ। तो ये सेपरेशन के बाद भी, अलग होने के बाद भी दिस पर्सन इज नॉट एबल टू फॉरगेट, भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वो कनेक्शन अभी भी फील करते हैं और अगर वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज में हैं यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो उनको अभी भी उम्मीद है ये रिश्ता अभी भी ग्रो कर सकता है, ऐसा सोचता है वो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, कंफ्यूज्ड वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल से जुड़ा आपका ये कनेक्शन हो सकता है। प्रॉबेबली आपने साथ में कभी काम किया हो या अभी भी करते हो या पढ़ाई करी हो आप लोगों ने साथ में, सेम यूनिवर्सिटी, सेम स्कूल में। ओके, आई मिस योर स्माइल अ लॉट। सो जब भी आपके बारे में इन्होंने लास्ट टाइम सोचा है तो आपकी स्माइल जो है वो इनको याद आई है, आपका स्माइलिंग फेस इनको याद आया है। एंड टॉल है तो प्रॉबेबली या तो आप इनसे टॉल हो या ये आपसे टॉल हैं, या हो सकता है कि हाइट के बारे में कभी कोई डिस्कशन हुआ हो आप लोगों के बीच में।
तो वो कोई एक पर्टिकुलर कोई बात है जो इनके माइंड में आई है. ओके, देन यू हैव हर चीज़ मुझे आपकी याद दिलाती है. मिस करते हैं जहाँ पर भी हैं. आई बिलीव इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी है, अभी भी कर रहे हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है. राइट, मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या मैं सही समय पर समझ नहीं पाई. ये इनके रीसेंट थॉट्स और रीसेंट फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स में. कुछ ऐसी बात है जो कि इनको अब रियलाइज हो रही है अलग होने के बाद. ठीक है, ऐसा कोई थॉट है जो इनके मन में आ रहा है. कोई ऐसी बात है जो ये आपसे उस टाइम पे करना चाहते थे जब प्रॉबेबली आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हो रहा था, एंड इनके हाथ में काफ़ी हद तक सिचुएशन थी उस टाइम पे, काफ़ी कुछ ये संभाल सकते थे, बट शायद इतना एफर्ट इन्होंने नहीं लिया. तो वो एक सैडनेस है उस चीज़ को लेके. लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं आपके पार्टनर की, आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है. आई टेक आउट 3 कार्ड्स कि अभी फिलहाल इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. जजमेंट का कार्ड आया है. आप शायद किसी सेजिटेरियस के साथ में डील कर रहे हो, या आपके एक्स पार्टनर जो है उनकी राशि सेजिटेरियस हो सकती है. देन यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. लाइफ में किसी नई शुरुआत को लेके कुछ फैसला लेना है इन्होंने. ठीक है, या रिसेंटली कुछ डिसीजन लिया है ऐसा. 8 ऑफ पेंटिकल्स, शायद इनके काम से जुड़ा कोई फैसला है, इनकी स्टडीज से जुड़ा कोई डिसीजन है. राइट, कोई न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, उससे जुड़ा कोई डिसीजन लिया है. कॉल करने के बारे में प्रॉबेबली सोच रहे हैं, या इन्होंने कोशिश किया है किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए, या आप लोगों के बीच में अगर कोई ऐसा लिंक है, जैसे कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको भी जानते होंगे और इनको भी जानते होंगे, उनसे ये आपके बारे में शायद पूछ रहे हैं या पता लगा रहे हैं. अभी रिसेंटली कुछ ऐसा आया है. यहाँ पे भी गाइस 20 है नंबर, तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो 20 तारीख है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये एज हो सकती है. ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर 8 भी है. लेट्स सी कि आपके टुवर्ड्स इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है. अभी एट प्रेजेंट आपके टुवर्ड्स इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं. एस ऑफ सॉर्ड्स बात करना चाहते हैं, और जो कन्वर्सेशन ये आपके साथ में करना चाहते हैं उसके बारे में रिपीटेटिवली सोच रहे हैं, उसी चीज़ पे फिक्सेट हो जाते हैं जब ये उस बात के बारे में सोचते हैं, और फिर इनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है. देन यू हैव किंग ऑफ कप्स. ऑफ कोर्स आपका जो इमोशनल कॉर्ड है वो अभी भी कनेक्टेड है इनके साथ में, और ये अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे जो ओवरऑल राशियाँ जो आई हैं, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस आए हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है सेजिटेरियस, एंड आई वुड से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस. ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है. इवन फायर साइंस हो सकते हैं. ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. प्रॉबेबली आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो एक्स पार्टनर हैं उनकी राशि सेजिटेरियस है. ओके, ठीक है, ये तो हो गए इनके करंट फीलिंग्स, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके थॉट्स क्या है. ठीक है, आपके टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स हैं वो भी हमने देख ली हैं. अब पर्टिकुलरली ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या लव एडवाइस है. लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है एट प्रेजेंट. ओके, बाउंड्रीज आपका फर्स्ट जो कार्ड आया है, दैट इज बाउंड्रीज. एंड यहाँ लिखा है यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वोंट अलाउ. आपको अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है, लोगों को बताना है कि आप किस तरीके का बिहेवियर अलाउ करते हैं, किस तरीके का बिहेवियर आप अपने साथ में अलाउ या बर्दाश्त नहीं करोगे. ओके, देन यू हैव अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स, यानी कि वन साइडेड लव. एक इंसान के मन में फीलिंग्स हैं, दूसरे के मन में नहीं है. There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. Okay, let's see what else for group number 1. They are the one. You have already met the romantic partner you seek. This is your third card. And I'll take 2 more messages for you. अभी जिस टाइम पे ये कार्ड निकल के आया है, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे थे
उनके साथ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी आपकी है। एंड प्रॉबेबली अभी फीलिंग्स जो है वो दोनों की तरफ से इक्वल नहीं है। कोई है ऐसा जिसने आपको रिसेंटली मिसट्रीट किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, इसलिए स्पिरिट आपसे कह रही है कि आपको अपने लिए बाउंड्रीज सेट करनी है, ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। देन यू हैव पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। कुछ ऐसे साइन सिंबल्स इस इंसान के बारे में आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। अगर आप खुश नहीं हो एक रिलेशनशिप में, एंड यू शुड नो इट, और शायद आपको बार बार वो साइंस, वो हिंट्स जो है मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में इस वक्त 2 मेन एनर्जीज हैं, 2 मेन लोग हैं, ठीक है। एक तो शायद आप अपने जो एक्स पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, कोई और भी है यहाँ पे। एंड लेटिंग गो आपका आया है 5th कार्ड। प्रॉबेबली कोई एक कनेक्शन है इसमें से जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। इफ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कम्फर्टेड, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है बजाय कि आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने के, सेफ्टी प्रोवाइड करने के, यू नीड टू रीअसेस देयर एक्सेस टू यू। आपको सोचना पड़ेगा कि आप उनको कितना अलाउ कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनको कितनी जगह दे रहे हो, उनको कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। सो प्रॉबेबली एक कनेक्शन है ऐसा जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट कर रहे हैं, एंड एक कनेक्शन है जहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। ओके, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके एक्स पार्टनर का नाम लेटर L से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले मैं ओरेकल मैसेजेस निकालूंगी आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देखने के लिए, ठीक है। फॉर ग्रुप नंबर 2, what messages do we have for group number 2? Okay, so this is number 14, balance. Okay. Then you have manifest. कोई तो है यहाँ पे जो दोबारा से reunion या reconciliation manifest कर रहे हैं। Number 2 is listen. Feminine energy है। Then you have 3rd eye chakra, your 6th chakra, and you have success and growth number 8. All right, so सबसे पहले बात कर लेते हैं फेमिनिन एनर्जी की। जो इंसान इस रिलेशनशिप में अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है, आई बिलीव आपको कुछ ना कुछ साइंस और सिंबल्स मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ अपनी इंट्यूजन को डेवलप करना है आपको, और आप उन साइन सिंबल्स को डेफिनेटली समझ पाओगे, ठीक है। 3rd आई चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, ओम चांटिंग कर सकते हो, डेफिनेटली आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी। एंड अगर आपको ऐसे कुछ साइन सिंबल्स समझ में नहीं आते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, आपका लाइफ पाथ आपको समझ में आने लगेगा, एंड उसके साथ में आप अपने रिलेशनशिप्स को भी समझने लगोगे, ठीक है। देन बात कर लेते हैं हम मैस्कुलिन एनर्जी है जिनकी, आई बिलीव जिनकी यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा से आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, दोबारा से इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, राइट। सो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इन जनरल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, या अभी कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा ईगो आपके अंदर डेवलप हो गया था इस रिलेशनशिप को लेके कि नहीं, सामने वाला पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो आई बिलीव ये आपकी एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है इस तरीके की, तो वो कहीं ना कहीं इस रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने नंबर्स बताए हैं आपको ग्रुप नंबर 2, 1, 2, 6, 8 और 14, ये डेट्स हो सकती हैं, ये एज गैप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं बेसिकली आपके लिए, बर्थ डेट्स हो सकती हैं, एनिवर्सरी डेट्स हो सकती हैं। और जो अगेन यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है, वो बहुत ही ज़्यादा अभी आई वुड से कि इमोशनल, उनका इमोशनल लेवल भी बढ़ रहा है, यानी कि ये अपनी फेमिनिन एनर्जी भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक अपनी लाइफ की मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर भी फोकस्ड हैं, अपने करियर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, और ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं,
हर एस्पेक्ट में, ना सिर्फ अपने करियर को लेके बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी ये अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज रेडी, यानी कि अगर ये बहुत टाइम से इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं था तो वो चेंज जो है वो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके अंदर आ रहा है। एंड फेमिनिन के लिए तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि अपनी इंट्यूजन को डेवलप करके आपको कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी, उनको आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके एक्स पार्टनर ने जब भी आपके बारे में रिसेंटली सोचा है तो किस तरीके के थॉट्स उनके मन में आए हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, आई टेक दिस कार्ड। आई स्टिल हैव होप बट आई एम स्कैर्ड। मुझे अभी भी उम्मीद है लेकिन मैं डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ। माइट चीट अगेन, हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया है पहले, ठीक है, धोखा दिया है, चीट किया है। दोबारा भी कार्ड्स बता रहे हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं, बट इनको सॉरी फील होता है, आई डिड अ बिग मिस्टेक। अपनी गलती के बारे में ये सोचते हैं, ये रिसेंटली सोचा है इन्होंने, ओके। म्यूजिकल मेमोरीज अगेन, कोई सॉन्ग म्यूजिक से जुड़ी कोई याद है आपकी, कुछ एक स्पेसिफिक है तो वो यहाँ पे इनके माइंड में आया है अभी रिसेंटली। एंड व्हाट डू वी हैव अ फैमिली विद यू। इन्होंने अभी भी कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया है आपको, एंड अभी भी काफ़ी सारे लोगों के जो एक्स पार्टनर हैं आपके साथ में शादी, आपके साथ में फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे एंड आपका डाइवोर्स हुआ है देन ऑफ कोर्स आपके साथ में जो मैरिड लाइफ जो इन्होंने स्पेंड करी है, जो वैसा टाइम स्पेंड किया है एज हस्बैंड वाइफ, वो टाइम इनको याद आ रहा है, ओके। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, इनकी राशि हो सकती है। उसके बाद आपका आया है स्टार कार्ड, एक्वेरियस है। देन यू हैव हायरोफेंट, यानी कि टॉरस राशि है, ठीक है। एक्वेरियस है या टॉरस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शादी तक या तो आपकी बात पहुंची और फिर शादी कैंसिल हो गई है या पोस्टपोन हो गई है, बीच में गैप आ गया है, या आप ऑलरेडी मैरिड थे एंड डाइवोर्स हो गया है या सेपरेशन में हो इस टाइम पे। इनको पता है कि ये हीलिंग चाहते हैं बेसिकली इस रिलेशनशिप की। ग्रुप नंबर 2, आपके जो एक्स पार्टनर हैं उनको आपके और उनके रिलेशनशिप में अभी भी होप नज़र आती है। वो अभी भी सोचते हैं कि मैं अगर कुछ स्टेप लूँ, कुछ एक्शन मुझे ही लेना पड़ेगा, तब जाके इस रिलेशनशिप में हीलिंग होगी, तब जाके बातचीत जो है वो ठीक होगी। बट वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि अभी तो आगे बहुत सारी स्ट्रगल है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और इंसान है अभी जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है, या ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देयर इज अ सिंबल ऑफ सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हियर, ओके। लेट्स सी आपके टुवर्ड्स और क्या इनकी फीलिंग्स हैं। आई टेक आउट 2 कार्ड्स, इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स प्रेजेंट टाइम में, ओके। आया है हमारा 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये राशि है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। एंड देन यू हैव 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात मैं कर रही थी। दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यस, इनके माइंड में है ये चीज़ कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैंने तो अपने रास्ते अब खुद ही बंद कर लिए हैं। अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है या तो इनकी शादी हो गई है शायद, ठीक है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है, तो अभी सोच रहे हैं अभी थर्ड पार्टी प्रेजेंस है हमारे रिलेशनशिप में, अब मैं दोबारा से कैसे अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, काफ़ी कुछ बदल भी चुका है। पहले शायद आसान होता, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हर्डल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं जहाँ पर भी हैं। जब ये आपके और इनके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तब इनको लगता है कि आगे का रास्ता जो है या आप तक पहुँचने का रास्ता अब आसान नहीं है, ओके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपकी लव लाइफ से जुड़े क्या एडवाइसेस हैं, आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जी है। इन पर्टिकुलर आपके एक्स के लिए नहीं है ये मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, दीज मैसेजेस आर फॉर यू। आपकी लव लाइफ, ओके। सो कार्ड आया है आपका बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस आर नेसेसरी, इट इज सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स।
अगर आप लोग अभी भी कन्वर्सेशन में हो, अलग हो चुके हो लेकिन बातचीत हो रही है, तो आप एक ओपन कन्वर्सेशन इनके साथ में, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इनके साथ में कर सकते हो, ठीक है. देन यू हैव रीचिंग योर गोल. एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर. एंड आई वुड लाइक टू शो यू दिस कार्ड. यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा जो है मैसेज आपका आया था जब आपके रिलेशनशिप की एनर्जी हमने निकाली थी. तो अगर आप अभी भी मैनिफेस्ट करो, अगर आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. अभी भी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, राइट. बट बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है. इन केस आप मैनिफेस्ट करके इनको वापस बुला लेते हो अपने लाइफ में, आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है अगर इन्होंने पहले आपको चीट किया है, राइट. डिस्टेंस, शायद काफ़ी सारे लोग हैं आप जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या तो इनके साथ में, अपने एक्स पार्टनर के साथ में, या फिर अभी जो भी आपकी लाइफ में होंगे उनके साथ में डिस्टेंस आ रहा है. एंड द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो. कई बार कहते हैं ना कि जब कोई इंसान या कोई चीज़ आपके पास में होती है उस टाइम पे आपको उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन फिर जब वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है या आप उस चीज़ को खो देते हो एंड यू रियलाइज कि वो इंसान या वो चीज़ दोबारा अब आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आने वाली है, तब आपको उस एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बुरी चीज़ कुछ भी याद नहीं आएगी, राइट. पॉजिटिव चीज़ ही याद आएगी कि ओहो ये मैंने क्या खो दिया, ठीक है. तो आई बिलीव कि ये जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया है ये भी आपको किसी न किसी तरीके से बेनिफिट करने वाला है. टेक योर पावर बैक. ओके, यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज है वो है यू आर गिविंग someone control. You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. आप अपनी खुशियाँ जो है किसी और के हाथ में दे रहे हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो to feel happy. You have to take back control. And I had to take out one card, लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं. This is unconditional love. और यहाँ पे जो मैसेज लिखा है ग्रुप नंबर 2 वो लिखा है the love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you, right? And this is of course unbreakable love. अभी भी काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे तो लग रहा है, उम्मीद है कि आपके एक्स पार्टनर लौट के वापस आने वाले हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये जो है इंसान वापस से आपकी लाइफ में आ जाए, राइट. बहुत चांसेस हैं, बिकॉज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पे कि आपकी एक्स की फीलिंग्स क्या है, दैट मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी उनको लेके होप है. आप अभी भी उनके बारे में जानना चाहते हो, आप अभी भी उनके बारे में क्यूरियस हो. व्हेन यू कम्प्लीटली लेट गो ऑफ समवन, जब आप किसी को कम्प्लीटली दिल से भुला देते हो तब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं. लेकिन आप अभी भी ये रीडिंग देख रहे हो, यानी कि समवेयर इन योर माइंड, कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपने कम्प्लीटली इस कॉर्ड को कट नहीं किया है. आप अभी भी उस इंसान से जुड़े हुए हो, ठीक है. एंड ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए. ग्रुप नंबर 2, ये इंसान वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, इनकी री एंट्री जो है वो होने वाली है. बट मेरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है. ग्रुप नंबर 2, गाइज दिस इज़ योर रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपके साथ में रेजोनेट करती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. प्लस कोई रीडिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये भी रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.